सितारों को पाने के बाद, सफलता की ऊंचाइयों को पाने के बाद जब इंसान जमीन पे आता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वही इंसान जमीन में रह करके जब सितारों को पाता है तो वो उस सितारों की अहमियत को समझता है, वो सफलता की ऊंचाइयों की अहमियत को समझता है। अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सितारों को पाने के बाद जमीन में आ चुके हैं। हो सकता है कि कुछ दिन बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग आपको बांद्रा के बीच के किनारे वड़ा पाव बेचते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ ऐसी स्थिति है बॉलीवुड की गलियारों में कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी अभी तरबतर हो चुकी है। लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं, व्यस्त नहीं, लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं। आपको बता दूं कि अभी बिग बॉस 14 आई नहीं है, लेकिन उसको बाइकॉट करने की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई है। लोगों की मांग यह है कि बिग बॉस 14 को पूरी तरह से बाइकॉट कर दिया जाए। अभी हाल ही में सोफिया, जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी है, उसको वाइल्ड कार्ड के थ्रू बिग बॉस 7 में लाया गया था। उनकी डिमांड और उनकी मांग पूरी तरह से एसएसआरियंस के तरफ से, एसएसआर के फैंस के तरफ से यह है कि बिग बॉस 14 को पूरी तरह से बाइकॉट कर दिया जाए, क्योंकि इसी नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई। सोफिया ने आगे यह भी कहा कि किस तरह से बिग बॉस 14 हमारे भारतीय संविधान को, हमारे इंडियन कल्चर को, एक भाईचारा को, जिस घर में जो लोग अच्छे से एक मेल मिलाप रह करके जीते हैं, एक खुशमिजाज जिंदगी जीते हैं, लेकिन बिग बॉस 14 हमें यह सिखाता है कि किस तरह से घर में कूटनीति, एक अलगावपन के साथ अपनी जिंदगी को जीना है। यह हमें बिग बॉस 14 सिखाती है। तो इन सब का विरोध करते हुए सोफिया ने आगे यह भी कहा कि इस शो को पूरी तरह से स्क्रिप्टेड करके लिखा जाता है, कुछ भी रियल नहीं होता, ज्यादातर फेक होता है। आपको यह भी बता दूं कि बिग बॉस 14 में बहुत सारे लोगों को, जिन सारे लोगों को लिया गया है, वो सारे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है। उन्हीं में से एक कुमार सानू के पुत्र जानू सानू नाम के एक बंदे हैं जिनको बिग बॉस 14 में लिया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाली इस शो को पूरी तरह से इंडिया में, भारत देश में पूरी तरह से बाइकॉट कर देना चाहिए। सोफिया ने यह भी कहा कि बिग बॉस पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देती है। ऐसे शो को इंडिया में बैन कर देना चाहिए जो हमारे देश के कल्चर को डिस्ट्रैक्ट करता हो, जो हमारे यूथ को एक गलत दिशा धारा देती हो। ऐसे शो को इस देश में क्या, पूरे विश्व में कहीं पे भी इसको, ऐसी शो को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि अस्थाना, एनसीबी के डीजी अस्थाना साहब जब से मुंबई में आए हैं तब से बॉलीवुड की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। कारण यह है कि क्षितिज, जो धर्मा प्रोडक्शन का निर्माता था, उसकी जब से गिरफ्तारी हुई है तब से एनसीबी की टीम उस पर प्रेशर डाल रही है कि करण जौहर का नाम और वो जो कुछ भी करता है उसके बारे में बताओ। उसके ऊपर पूरी तरह से प्रेशर डाली जा रही है। यह डाला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत में आखिर करण जौहर का भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल है जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। जब उसे पता चला करण जौहर को कि क्षितिज गिरफ्तारी हो चुकी है, वो गोवा में था, उसको भी समन भेजने की तैयारी हो रही है। करण जौहर को भी समन भेजने की तैयारी हो रही है और उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो इंसान मीडिया के पीछे भागता हो, जो इंसान मीडिया के लिए अपनी जिंदगी जीता हो, उस लाइट कैमरा एक्शन के पीछे भागता हो, आज वही मीडिया से मुंह छुपाते हुए भाग रहा है। आपको बता दूं कि डिप्रेशन की थ्योरी देने वाली डॉक्टर दीपिका पादुकोण बहुत थ्योरी देती थी। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है तो सबसे पहले थ्योरी देने वाली डिप्रेशन की दीपिका पादुकोण है। आज उनकी लाइफ में जाकर के आप देखो और उनको जज करो कि वो कितनी बड़ी डिप्रेशन से गुजर रही हैं। आपकी जितनी थ्योरी थी डिप्रेशन की, अब कहां पे काम आ रही है। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो अच्छी अच्छी थ्योरी डिप्रेशन की फेल हो जाती है। कारण ये नहीं है कि डिप्रेशन किस वजह से होती है, कारण यह है कि उसको वैसा माहौल बनाया जाता है जिस कारण से वो डिप्रेशन की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे मेंटल लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बिना ड्रग्स लिए हुए काम ही नहीं कर सकता हूं, बिना शराब पिए हुए काम ही नहीं कर सकता हूं। ऐसी मेंटेलिटी है कि जब ड्रग्स लेता हूं, जब शराब पीता हूं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मैं अच्छे से काम करता हूं। जिसकी सोच ही इतनी घटिया हो तो वो इंसान नशा नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब समझ में आया कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो कुछ लोग क्यों इसे डिप्रेशन का नाम दे रहे थे, कुछ लोग क्यों चाह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत
मर्डर मिस्ट्री जो है वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाए। कारण बस यही था कि लोग ये चाह रहे थे कि ये डिप्रेशन की थ्योरी आ जाएगी तो ड्रग्स माफिया और ड्रग्स का जो बॉलीवुड काला कारोबार है वो छुप जाए। संजय राउत मैन, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके थाली में छेद हो रहा था, आज वो सामने आकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इस बॉलीवुड की थाली में पूरी तरह से छेद ही छेद है। दोस्तों, और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मीडिया का काला कारोबार, जो भी काम है और जो भी नाम है उसी पे पैसा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और नाम खराब तो काम खराब। अब नाम खराब हो गया तो काम मिलना बंद हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, बहुत सारे एक्ट्रेस की पैसे के नाम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो भी है काली करतूतें, वो न्यूज चैनल को पैसे देकर के उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। कुछ न्यूज चैनल का सिद्धांत ही होता है कि मुझे बिक जाना है, चाहे कोई कितना भी पैसा दे, हमें बिकना है तो बिकना है। लेकिन कुछ न्यूज चैनल वाले ऐसे होते हैं कि भाई कितना मेरे को भी पैसे दे दो, मैं सच्चाई को दिखाऊंगा, जो समाज में हो रहा है उसको दिखाऊंगा। तो ऐसे न्यूज चैनल है जिसको मैं सपोर्ट करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं। एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।